नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चंद्रमा वाईटी न्यूज, जहां आपको मिलती है आज की 30 बड़ी ब्रेकिंग खबरें सबसे तेज और बिल्कुल आसान भाषा में। देश विदेश, राजनीति, खेल, मौसम और हर जरूरी अपडेट, सब कुछ एक ही जगह, बिना किसी झंझट के। तो जुड़े रहिए हमारे। शुरुआती मैचों में कई युवा खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया है, जिससे दर्शकों का उत्साह बढ़ गया है और टूर्नामेंट और दिलचस्प होता जा रहा है। देश के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल गया है। तेज आंधी और बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी करते हुए किसानों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है। केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया मिशन को और मजबूत करने के लिए नई योजनाएं लागू कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला, जहां निवेशकों में असमंजस की स्थिति बनी रही। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक हालात और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों का असर बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से आने वाले दिनों में ईंधन महंगा होने की संभावना जताई जा रही है। शिक्षा क्षेत्र में स्किल आधारित लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की गई है। सरकार का उद्देश्य छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करना है, जिससे युवाओं को नौकरी पाने में आसानी हो सके। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बदलते मौसम को देखते हुए नई एडवाइजरी जारी की है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को संक्रमण से बचने के लिए सावधानी बरतें। सफाई रखने और संतुलित आहार लेने की सलाह दी गई है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इसके तहत कई नए रूट शुरू किए जाएंगे और कुछ ट्रेनों की आवृत्ति बढ़ाई जाएगी, जिससे यात्रियों देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दे रही है। इससे प्रदूषण कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को खेल जगत में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है, जिससे सेक्टर में डिजिटल ट्रांजैक्शन का उपयोग तेजी से बढ़ा है। लोग अब ऑनलाइन पेमेंट को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे नकदी पर निर्भरता कम हो रही है और वित्तीय लेन देन। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों की घोषणा की है। इससे युवा उद्यमियों को आर्थिक सहायता और मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे देश में रोजगार के देश के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने लोगों को मास्क पहनने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। साथ ही प्रदूषण कम करने के लिए सख्त कदम कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को आधुनिक उपकरण और डिजिटल जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे फसल उत्पादन बढ़ाने और आय में सुधार लाने में मदद मिलती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि किसी भी खबर को शेयर करने से पहले उसकी सत्यता जरूर जांच लें। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार का उद्देश्य विदेशी और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नए कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस विभाग ने हेल्पलाइन और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया है, जिससे महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा सके।
देश में बढ़ती महंगाई को लेकर आम जनता में चिंता बनी हुई है। सरकार द्वारा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके और टेक्नोलॉजी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। कंपनियां अपने कामकाज को बेहतर बनाने के लिए एआई का सहारा ले रही है, जिससे उत्पादकता और कार्यक्षमता नई सड़क और हाईवे परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से यात्रा आसान होगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। युवा वर्ग में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। लोग जिम और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं, जिससे स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने जल संरक्षण को लेकर नई पहल शुरू की है। लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है और देश में साइबर क्राइम के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। विशेषज्ञों ने लोगों को ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने और अपनी निजी जानकारी साझा करने में सावधानी बरतने की सलाह दी है। शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की योजना बना रहा है, जिससे यातायात को सुचारू बनाया जा सके। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं। वैज्ञानिक नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जिससे देश को वैश्विक स्तर पर और मजबूती मिल रही है। देश में शिक्षा के डिजिटलीकरण पर जोर दिया जा रहा है। ऑनलाइन क्लास और डिजिटल कंटेंट के माध्यम से छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए नई योजनाएं शुरू की है। इससे उन्हें आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे उनका व्यवसाय बढ़ सके और रोजगार के अवसर भी पैदा हो। देश में स्वच्छता अभियान को और मजबूत किया जा रहा है। लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके और बीमारियों से बचाव हो सके। खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। कई महिला खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे देश का गौरव बढ़ा है और अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिल रही है। देश में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर ध्यान बढ़ाया जा रहा है। सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देकर पर्यावरण